नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कंफ्यूज में। बने रहिए सोनू कॉमेडियन के साथ। तो आज हम आए हैं बिहार में रोहतास जिला थाना करागर निमडिहरा गांव में। और यहाँ पे ये जो नली है, ये इसका गहराई कम से कम 4.5 फीट है। और सामने दिखाइए, और सामने में जो ये नली आपको दिख रहा है, इसका गहराई सिर्फ और सिर्फ 2 फीट है। और मैटर यहाँ पे ऐसा है कि कल इसमें एक भैंस गिर गई थी। जरा ये वीडियो ऐसा है कि अभी आप लोग देख रहे थे कि भैंस को निकालने के लिए यहाँ पे कम से कम नहीं तो 50-60 लोग जुटे हुए थे और उसको चिल्ला के निकाल रहे थे। अब मतलब ये है कि जितना तेजी से वो भैंस को निकालने के लिए चिल्ला रहे थे, अगर उस दिन मुखिया जी के कानों में ये आवाज़ गूंजती कि नहीं इसे ढक देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आता। अगर इसमें बाइक वाला भी गिर जाता है तो वो निकल नहीं पाएगा। अगर रात में गिर जाता है, भैंस का ऐसा स्थिति था कि इसमें आप लोग खुद देखे होंगे कि वो निकल नहीं पा रही थी। और ये जो पटिया सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पे रखा हुआ था और भैंस इधर से आई और चरने के लिए इधर चली गई और पैर उसका फिसल गया और इसमें गिर गई। अब मैटर यहाँ ये है कि यहाँ पे जब चुनाव का माहौल आता है तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये चुनाव नहीं, हमारे लिए त्यौहार है। और बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ पे मुर्गा, शराब, दारू का सेवन होता है यहाँ पे। और बोनस में यहाँ के लोगों को 500-500 रुपया, 1000 रुपया दिया जाता है ताकि वो खुश रहें। सिर्फ और सिर्फ 2 महीना के लिए उन लोगों को पूरा भरपूर सेवा किया जाता है। उसके बाद उन लोगों को 4 साल 10 महीना तक कोई व्यक्ति पूछता तक नहीं है कि नहीं इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको इससे कचरा गांव आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपको अभी आपको हम दिखाएंगे लाइव कि यहाँ पे स्थिति क्या हो रहा है, गांव का क्या पोजीशन है। अब देखिए कि 500 रुपया लेने वाले का नतीजा क्या है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रोड है जिससे कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ से 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई होती है। और यहाँ पे ये सारे बच्चे यही रोड पकड़ के जाते हैं। यहाँ पे स्कूल पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गांव में गुजर जाता है किसी गरीब परिवार का व्यक्ति, तो यहाँ पे चेफा जिसको बोला जाता है वो स्कूल के पीछे है, वहाँ पे भी जाने का यही रोड है। और बरसात के टाइम में लोग यही रास्ता पकड़ के जाते हैं। अब कैमरामैन जरा इधर दिखाना। और यहाँ पे बच्चा लोग आता है तो सोच लीजिए कि चप्पल हाथ में उठा के और यहाँ पे पार होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे, जरा दिखाइएगा, ये देख सकते हैं कि अगर इस स्थिति में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, जो 5 क्लास का 7 क्लास, जो 5 क्लास से नीचे का लड़का होगा, आप सोच सकते हैं कि होंगे कि उसका उम्र कितना होगा। अगर इसमें समझ जाइए कि कोई सांप काट देता है या बिच्छू काट देता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उसका जिम्मेवारी लेने के लिए यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। जब भैंस गिर गई तो यहाँ पे 4-5 लोग इस गांव के नेता है, वो लोग एक लोग भी वहाँ पे नहीं पहुंचे कि नहीं इस पे निर्णय निकालना चाहिए हम लोगों को और इसको मुखिया जी से बोल के इसको ढकवाना चाहिए। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा फिर वो लोग आएंगे। और ना इस गांव के व्यक्ति कहने जाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है, आप पैसा बंटवा रहे हैं, आप शराब बंटवा रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए रोजगार चाहिए और हम लोगों को चाहिए व्यवस्था। ये देखिए कि यहाँ पे जो रोड बन गया है, और अगर इस पे बिच्छू आता है, सांप के बरसात के दिन में सांप काट लेता है किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल का भी सुविधा नहीं है। यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर ले जाना होता है और बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब तक से गाँव के लोग जागेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हम आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरे गांव से आग्रह रहेगा कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और कृपया मुर्गा और दारू और शराब का सेवन ना किया जाए। अगर आप धनी हैं, आपके पास पैसा है, तो आपका परिवार कहीं भी पढ़ सकता है, सुरक्षित रह सकता है। जो गरीब व्यक्ति है उसका परिवार और उसका बच्चा तो इसी स्कूल में जाएगा। जो गरीब व्यक्ति है उसका बच्चा इसी स्कूल में जाएगा। उन लोगों को सोचना चाहिए ये बात कि जब मेरा बच्चा इसी स्कूल में जाएगा तो 500 से आपका पेट नहीं भर सकता है। इसलिए इस चीज़ को रोकिए और आप अपने बारे में सोचिए। बड़े लोगों का तगमा आप मत दीजिए कि उनके पास वो क्या कर रहे हैं। उनके पास पैसा है भाई, आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचिए कि हमें क्या करना है। उनको मत देखिए कि वो पैसा ले रहे हैं, आपको देखना है कि क्या करना है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड
अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 लोग उनको कंधा देने के लिए, तो दो इधर 2 इधर, यानी कि 2 लोग पानी में इधर रहेंगे, 2 लोग पानी में इधर रहेंगे, यानी कि आड़ पे चल के भी नहीं जा सकते हैं किसी का यहाँ पे शव जलाने के लिए। सोचिए ये गांव कितना कचरा है, आप सोच सकते हैं। अभी आपको स्कूल का हालात अब दिखा रहे हैं गली का हालात। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा मैन जरा आएंगे है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गली का हालात कैसा है, कि यहाँ पे लोग कैसे गुजरते हैं। जो नेता लोग हैं वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जो इस गांव के नेता हैं या अगल बगल के मुखिया लोग आते हैं इसी गाँव से गुजरते हैं। और उन लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि हम अपना इतना गाँव का जो इतना बड़ा पंचायत है, कि ये कम से कम यहाँ पे कितना वोट होगा, कम से कम 1200, कम से कम यहाँ पे 1200 वोट है। और फिर इस गांव का स्थिति देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कैसे लोग चप्पल लगा तो नहीं चल सकते हैं। अभी तो साइड में आपको दिख रहा है ना, अभी बारिश नहीं हुआ तो आपको दिख रहा है कि सूखा हुआ है। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जरा कमरे में आएंगे ना, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा लोग जब जाता है तो यहाँ पे माटी रखा हुआ है, यहाँ पे रोज लड़का लोग स्लिप करता है, रोज कोई साइकिल वाला गिरता है, कोई बाइक वाला गिरता है। यहाँ पे नाली में हमेशा पानी इसी तरह से भरा रहता है। कैमरामैन जरा आगे आना, फोकस करना। यहाँ पे रोज पानी भरा रहता है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पे मुद्दा उठाए। केवल चुनाव से 2 महीना पहले यहाँ के लोग जगते हैं और केवल मुर्गा और दारू खाने के लिए। और जो हमारे गांव में 4-5 लोग नेता लोग हैं, वो लोग मोच पे घी लगा के और निकलते हैं और पगड़ी बांध के बोलते हैं कि हम कार्यकर्ता इनके हैं और आप वोट इनको दीजिए, अगर वो हम जीत जाते हैं तो हम उनको काम कराएंगे, उनसे काम करेंगे। पर ये कोई नहीं कहता कि हम मुखिया जी आपको वोट दे रहे हैं, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आप नहीं भी जीतिएगा तो क्या आपको इतना है कि मुखिया जी से कह के ये मेरा रोड ढलवा दीजिएगा? लेकिन ऐसा बात पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बस यहाँ पे यही लोग हैं कि आप वोट मारिए, जिसको हम बोल रहे हैं उनको दीजिए, आप मुर्गा खाइए, दारू पीजिए, बस यहाँ पे यही चल रहा है। गांव इससे भी ज्यादा आपको हम आगे दिखाएंगे, बहुत सारा कचरा। इससे कचरा गांव अभी तक इस पूरे ब्लॉक में नहीं है जितना ये कचरा गांव निमडियरा अभी है। फिलहाल केवल एक दूसरे के द्वेष में यहाँ पे लोग जी रहे हैं, मात्र एक दूसरे के द्वेष में, उनसे झगड़ा हुआ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजनीति इतनी गंदी है यहाँ की कि यहाँ पे राजनीति किया जाता है। जब चुनाव का टाइम आता है तो वो आपको मार दिया, वो आपका खेत जोत रहा है, वो आपको इस तरह से सता रहा है। बस यहाँ पे इसी मुद्दा पे वोट मांगा जाता है। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं मांगा जाता है कि हम ये सारी चीज जान रहे हैं, आप ये बताओ कि आप जीतोगे तो आप क्या करोगे। यहाँ पे इस चीज पे कोई बात नहीं करता है कि अगर आप वोट मांगने के लिए आए तो आप जीतते हो तो आप क्या करते हो। यहाँ पे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे बस यही बात करते हैं लोग कि वो जीत जाएगा तो आपको इस तरह से सताएगा, इस तरह से करेगा। लेकिन यहाँ जरा यहाँ से दिखाना, इस गली को देखिए, यहाँ से लोग इसी कचरा में इस गली में पार होता है, जो कि आगे में घर भी है, और इसी गली में यहाँ से लोग जाते आते हैं। फिर भी ये लोग वोट उसी को देते हैं जो 5 लोग मिल के गाँव को बोलते हैं कि इनको वोट देना है, वो लोग इसी को वोट देते हैं। ये लोग मुखिया जी से एक शब्द, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल दे, या कोई वीडियो आ जाए, सीओ आ जाए उनसे बातें करे, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से उठ के जाए और आवेदन दे और उसके पीछे 50 आदमी जाए। पढ़ेगा नहीं, बताइए। उस स्कूल में लड़कों का भविष्य बनता है, और जब भविष्य ही यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या मतलब बनता है आपको किसी को वोट देने का या नहीं देने का। आप वोट किस बेस पे मार रहे हैं? 500 रुपया से आपका परिवार क्या चल जा रहा है? आप बताइए कि 500 रुपया पे आपका परिवार चल जाएगा? नहीं जाएगा। आप ये भी बात जानते हैं कि नहीं चलेगा मेरा परिवार, फिर भी आप उसको वोट मारते हैं। आप नली की बात नहीं करते हैं, गली की बात नहीं करते हैं, रोड की बात नहीं करते हैं, आप शराब मुर्गा पे सारा वोट अपना दे देते हैं। आप अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं कि हम जो वोट मार रहे हैं उसका कितना महत्व है, कितना कीमत है, और आप तेजस्वी और तेज प्रताप की बातें करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है और पूरे गाँव को न्योता दे दिए। अपना गली नली सही बन नहीं पा रहा है और आप सरकार को देख रहे हैं कि ये सरकार सही नहीं चला पा रहा है, वो सरकार सही नहीं चला पा रहा है। आप यहाँ पे ये तक आंकड़ा निकाल दिया जाता है कि सरकार किसका बनेगा। सरकार बनने से पहले यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आंकड़ा निकाल देते हैं कि सरकार किसका बनेगा। उस गांव में ऐसे महान नेता को रहते हुए इस गांव की स्थिति ये है।